आज मैं आपके लिए मक्खन मलाई जैसे नरम कोफ्तों की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि क्या वजह है जो अक्सर लोगों के कोफ्ते टूट जाते हैं। कोफ्तों का एक्चुअल टेस्ट नहीं आता, अंदर से सख्त हो जाते हैं। इंशाल्लाह ऐसी रेसिपी दूंगी कि आपके कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और जो कोई खाएगा आपकी तारीफ़ें करता रह जाएगा। डिटेल के साथ हर एक चीज़ शेयर करूंगी, बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीफ कीमा मैंने लिया है आधा किलो। आज फ्रेश कीमा निकाला था, सोचा आज कोफ्ते बनाते हैं। अगर तो आपके पास चॉपर है तो आपका काम बहुत ईजिली हो जाएगा, नहीं तो फिर भी हाथ से मिक्सिंग कर लें। इसके साथ प्याज डालनी है 3 से 4 अदद। प्याज का पानी वगैरह कुछ भी नहीं निकालना। अब पहले चॉपर में प्याज डालेंगे, उसके बाद इसमें कीमा डालेंगे। साथ ही टेस्ट के लिए हरी प्याज डालूंगी 2 टेबलस्पून। हरी प्याज का सिर्फ हरा वाला हिस्सा डालना है। अब इसमें मसाले डालेंगे, जीरा 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और बाइंडिंग के लिए बेसन डालेंगे 3 टेबलस्पून। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर हाथ से मिक्सिंग करनी है तो प्याज को बहुत ही बारीक चॉप करके डालेंगे, क्योंकि अगर प्याज मोटी चॉप होगी तो कोफ्ते फ्राई करते हुए टूट सकते हैं। चॉपर में देखिए मसाला रेडी हो जाए तो ये इस तरह से बाइंड हो जाता है। अब इसे ऑफ करके मसाला निकालेंगे और इसके कोफ्ते बनाएंगे। बहुत इजीली मसाला रेडी हो गया। अब इक्वल साइज के कोफ्ते बनाने हैं। मसाला इतना बाइंड हो चुका है कि इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ में लेके 1-2 बार गोल गोल घुमाना है और कोफ्ता बन गया। सारे कोफ्ते आपने इसी तरह से बनाने हैं। अब पहले कोफ्ते ऑयल में फ्राई करेंगे। मैंने पैन में ऑयल लिया है, इसमें कोफ्ते डीप फ्राई करने हैं। ऑयल में कोफ्ते डाल के पूरे 2 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। हर एक साइड आपने 2 मिनट तक फ्राई करनी है। जल्दी जल्दी इसको नहीं पलटाना, वरना कच्चे होने की वजह से ये टूट भी सकते हैं। अब इसको तब तक फ्राई करना है जब तक हर तरफ से कोफ्ते ब्राउन नहीं हो जाते और आपको यकीन ना हो कि अंदर तक ये पक चुके हैं। कोफ्ते रेडी हैं। अब इसे ऑयल से निकालेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे भी छान के निकाल लें। टू टेबलस्पून तक ऑयल मैंने बचा लिया। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून और इसी में 1 अदद प्याज ब्लेंड करके उसका पेस्ट डाल दें। प्याज ब्लेंड करके डालनी है क्योंकि इससे ग्रेवी गाढ़ी और रिच बनेगी। अब प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट ऐड करनी है। टोमेटो पेस्ट की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे पहले से डाली हुई है। ये 2 टेबलस्पून पेस्ट है, लेकिन 2 टमाटरों के बराबर होता है। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये कुक होता है, बस हल्का सा इसे गर्म करना होता है। इसमें धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और लास्ट में कोफ्ता मसाला 1/2 टीस्पून। ग्रेवी में ज़्यादा मसाले नहीं डालने क्योंकि ऑलरेडी कोफ्ते काफ़ी स्पाइसी हैं, तो ग्रेवी में माइल्ड रखूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। अब मैं इसमें क्रीमी टेस्ट लाने के लिए क्रीम ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून और मिक्स करके पानी ऐड करूँगी 1/2 कप। अब जैसे ही इसको बॉयल आ जाए तो इसमें कोफ्ते डाल दें।
2-3 बार इसे मिक्स कर लें और कवर करके 5 मिनट तक पकाना है ताकि कोफ्ते ग्रेवी अच्छी तरह से सोक कर लें। लास्ट में हरी मिर्ची और क्रीम से इसे गार्निश करके सर्व करें। बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी कोफ्ते बने हैं और ग्रेवी की तो क्या ही बात है। ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।